आयो जुपिटर का सबसे इनरमोस्ट और चारों चंद्रमाओं में से तीसरा सबसे बड़ा चांद है। वहीं हमारी पृथ्वी के चांद से भी ये थोड़ा बड़ा आकार रखता है और सौर मंडल का गैनीमेड, टाइटन और कैलिस्टो के बाद चौथा सबसे बड़ा चांद गिना जाता है, वो भी इन सब में सबसे ज्यादा डेंसिटी के साथ। इसका कुल डायमीटर 3643 किलोमीटर जितना तक है और ये जुपिटर ग्रह के इर्द गिर्द अपनी एक परिक्रमा को महज 42 घंटों से कुछ ही ज्यादा समय लेकर पूरी कर लेता है। वहीं सौर मंडल में अन्य दूसरे किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के तुलनात्मक इसी चांद पर पानी की सबसे कम मात्रा को भी ऑब्जर्व किया गया है। इसकी खोज, जैसा कि हमने पीछे जाना, गैलीलियो गैलीली ने 8 जनवरी सन 1610 में की थी। आयो को अपना ये नाम ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर आयो से ही मिला है, जो ग्रीक माइथोलॉजी में ही गॉडेस ऑफ वुमन हेरा की एक पुजारन थी और ज़्यूस की प्रेमिका के रूप में भी जानी जाती थी। वापस आए आयो चंद्रमा पर तो जुपिटर से जहां इस चांद की दूरी औसतन 4,42,000 किलोमीटर के करीब है, वहीं हमारी धरती से इस चांद की दूरी 64 करोड़ 90 लाख किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा बनी रहती है। अब क्योंकि आयो जुपिटर ग्रह से सबसे करीबी चंद्रमा है, जिसके चलते ये जुपिटर की पावरफुल मैसिव ग्रेविटी और छोटे लेकिन समय समय पर इस पर खिंचाव बनाते जुपिटर के अन्य 3 बाहरी चंद्रमा यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो के चलते आयो हमेशा दोनों ओर से टाइडल फोर्स, एक तरह के खिंचाव को महसूस करता रहता है, जिसे अक्सर टाइडल हिटिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसके चलते यह टाइडल फोर्सेस आयो की सरफेस को 330 फीट या कहीं 100 मीटर तक ऊपर नीचे या अंदर बाहर खींचती सिकोड़ती रहती है, जिसके चलते ही आयो सौर मंडल का सबसे ज्यादा जियोलॉजिकली एक्टिव ऑब्जेक्ट है। यहाँ तकरीबन 400 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोस को धधकते हुए देखा गया है, जिनमें से कुछ वॉल्केनोस को तो आयो की सतह से तकरीबन 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड के प्लूम्स को प्रोड्यूस करते हुए भी देखा गया है। वहीं इसकी सतह पर 100 से भी ज्यादा माउंटेन्स को स्पॉट किया गया है, जिनमें से कुछ पीक्स माउंट एवरेस्ट से भी कई ज्यादा हैं, जो पृथ्वी पर मौजूद सबसे ऊंची चोटी है। बाहरी सौर मंडल में मौजूद दूसरे चांदों की तरह जो ज्यादातर वाटर आइस से कंपोज्ड हैं, इनके उलट आयो मुख्य रूप से मेल्टन आयरन या आयरन सल्फाइड कोर के साथ चारों ओर से सिलिकेट रॉक से घिरा हुआ है। आयो मून की ज्यादातर सतह मैदानी नजर आई है, जो सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड की ठंडी कोटिंग से बनी हुई है। आयो पर नजर आते बहुत से यूनिक फीचर्स के लिए यहाँ मौजूद इसके ज्वालामुखी ही जिम्मेदार हैं। इसकी सतह पर होने वाले बड़े बदलावों के लिए यहाँ फूटते ज्वालामुखी और इनसे बहते लावा को ही जिम्मेदार माना जाता है। इस पर उठते वॉल्केनिक प्लूम्स और सतह पर बहते लावा के चलते इसकी सतह पर बड़े बदलावों को देखा जा सकता है, जैसे कि इसकी सतह देखने पर अलग अलग रंगों के शेड्स में नजर आती है, जिनमें मुख्य रूप से पीला, लाल, सफेद, काला और बहुत हद तक हरा रंग भी शामिल है, जिसके लिए खगोल वैज्ञानिक सल्फर के कंपाउंड्स और इसके एलोट्रॉप्स को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि सल्फर एलिमेंट कई तरह के एलोट्रॉप्स में पाया जाता है और एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉपी या एलोट्रॉपिज्म कुछ केमिकल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कहा जाता है, जिसमें ये कुछ केमिकल एलिमेंट्स 2 या 2 से अधिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम उसी फिजिकल स्टेट में। आयो की सतह पर इन ज्वालामुखियों से बहते कई लावा फ्लोज लंबाई में 500 किलोमीटर से भी ज्यादा फैले दिखाई दिए हैं। यहाँ मौजूद ज्वालामुखियों से निकलते इसी मटेरियल से आयो को उसका पतला धब्बेदार वातावरण भी मिलता है। वहीं आयो इसी वॉल्केनिक इजेक्टा के चलते जुपिटर के चारों ओर एक बड़ा प्लाज्मा टॉरस बनाता हुआ भी चलता है। प्लाज्मा टॉरस या गैस टॉरस दरअसल एक टोरोइडल क्लाउड होता है, जो कुछ इस तरह से नजर आता है। ये गैस टॉरस स्पेस में अक्सर तब बनते नजर आते हैं जब किसी सैटेलाइट का एटमॉस्फेयर उसके पेरेंट ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे इस केस में आयो, जो जुपिटर का सबसे करीबी मौजूद चंद्रमा है, जिसके चलते ये और बाकी दूसरे चंद्रमा भी जुपिटर के विशाल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मौजूद हैं, जो इन चांदों के हल्के और पतले एटमॉस्फेयर के साथ लगातार इंटरेक्ट करती रहती हैं, और इसी के चलते हमें जुपिटर के चारों ओर ये गैस टॉरस क्लाउड्स नजर आते हैं। इन क्लाउड्स में सूर्य से पहुंचे चार्ज्ड पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, जो आयो को एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में बदल देते हैं, जिसके चलते आयो खुद से 4 लाख वोल्ट्स तक जनरेट कर पाता है और 30 लाख एम्पियर्स तक का इलेक्ट्रिक करंट बना पाता है, जो जुपिटर के दोनों ध्रुवों तक लीस्ट रेजिस्टेंस यानी कम प्रतिरोध का रास्ता अपनाते हुए पहुंचता है और जुपिटर के ऊपरी वातावरण में बिजलियों को पैदा करता है, साथ के साथ पृथ्वी के क्षेत्रफल से भी कई ज्यादा बड़ी ऑरोरास को भी।